दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी हो, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ें चल रही हैं आपको भी पता होगा और काफ़ी अभ्यर्थियों के इससे रिलेटेड कमेंट भी आए हैं। जो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके काफ़ी कमेंट आए हैं कि मैम क्या जो है अगर अदर स्टेट फीमेल है तो वो बिहार की जो फीमेल वाली सीट है उस पर फाइट करेंगी या फिर जो मेल सीट है उस पर फाइट करेंगे। तो इसको लेकर के हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि आप फीमेल सीट पर जाएंगी या फिर मेल वाली सीट पर, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के अपडेट है, साथ ही रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, आपके रिजल्ट को लेकर के, साथ ही दोस्तों आपके कितने नंबर हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इतने नंबर है तो क्या हम सेफ हैं, तो इसमें हम उस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक का होना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली बात तो हम लोग यही करेंगे दोस्तों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के। देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा होगा कि जो चला उसमें भी इस पर कोई भी जो है बात नहीं हुई। यानी जो पहला टीआरई 1.0 में जिस तरह से चला था, टीआरई 2.0 में चला था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मल्टीपल रिजल्ट्स को लेकर के, तो वही चीज़ें अभी भी दिख रही हैं। मल्टीपल रिजल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के अभी कोई भी ऑफिशियल जो है नोटिस जारी नहीं की गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या डीवी जो है रिजल्ट से पहले होगी या बाद में होगी। तो दोस्तों देखिए अभी तक जो चीज़ें हैं वो यही है कि पिछली की तरह है। जो आपका टीआरई 1 का प्रोसेस था, टीआरई 2 का प्रोसेस था, तो अभी ऐसा नहीं है कि आपके रिजल्ट से पहले बाकी आगे जो नोटिस आएगी वो सारी चीज़ें क्लियर होगी ही। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अदर स्टेट फीमेल को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों अगर आपने देखा होगा जो सीटें थी आपने देखी होगी, जो 28,000 लगभग सीटें पीआरटी की अगर हम देखें तो इसमें मान लीजिए अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल है, यूआर फीमेल है, तो इसमें जो यूआर की सीट है वो अलग है, यूआर फीमेल की सीट अलग है। जो अदर स्टेट मान लीजिए ये तो आपका बिहार का जो 50% आपका फीमेल का रिजर्वेशन है। आप अगर अदर स्टेट फीमेल हैं, मेल हैं, तो उनका मेल में ही काउंट होगा, यूआर मेल में ही। और फीमेल को लेकर के ये डाउट बना हुआ है कि जो फीमेल अदर स्टेट की फीमेल है तो वो क्या जो है यूआर फीमेल में काउंट होंगी या फिर मेल वाले में काउंट होंगी। तो दोस्तों देखिए अभी तक जो चीज़ें चल रही थी टीआरई 1.0 में भी आपने देखा होगा, टीआरई 2.0 में भी देखा होगा, जो अदर स्टेट की फीमेल थी वो यूआर फीमेल में ही जो है फाइट किया है उन्होंने। और टीआरई 3.0 में इसको लेकर के विवाद चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ना ही जब ये नोटिफिकेशन आया था टीआरई 3.0 का कि आप जो है अदर स्टेट फीमेल जो है उनको मेल में काउंट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो यूआर फीमेल जिस तरह से टीआरई 1.0 में हुआ है, टीआरई 2.0 में हुआ है, उसी तरह का प्रोसेस टीआरई 3.0 में भी है। आप अगर अदर स्टेट फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे अभी जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही प्रोसेस यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपके मन में डर इसलिए बन रहा है दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि नोटिस जारी होती है जिसमें से अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनको जो है बाहर किया जा रहा है। रीज़न क्या है उनका? रीज़न ये है दोस्तों कि सीटेट में उनके जो नंबर है ना वो 82 से लेकर के 90 के बीच में है। यानी सीटेट उनका 90 प्लस नहीं है, इस वजह से उनको बाहर किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जिन भी अगर आपने ऐसी कोई नोटिस जो है आपने नहीं देखी होगी कि अदर स्टेट की फीमेल है और उनका जो उनका सिलेक्शन हुआ है वो फीमेल यानी बिहार की जो यूआर फीमेल है उन पर सिलेक्शन हुआ है तो उनको बाहर किया गया, ऐसी कोई नोटिस आपने नहीं देखी होगी। ये नोटिस आपने देखी होगी सीटेट में 82 से 90 के बीच उनके नंबर हैं तो उनको बाहर किया जा रहा है, एसटीटी में उनके कम नंबर हैं तो उनको बाहर किया जा रहा है। रीज़न यही है और इसी वजह से उनको बाहर किया जा रहा है, बाकी और कहीं कोई इशू नहीं इसको लेकर के। तो आप लोग ऐसा अभी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना इनकी तरफ से ऑफिशियल आया ना नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आप अभी उसी तरह की चीज़ें हैं जिस तरह से टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में हुआ है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पे अब जो चीज़ें चल रही थी आपके रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, अभी जो है ये कंफर्म ही नहीं हो पाया है। जिस तरह से डेटा मांगा गया था अभी ये पूरा डेटा इनको मिला ही नहीं है। और यही चीज़ें हैं कि अगर ये कंफर्म हो जाता है उसके बाद से आपका जो है 65%
पर जो है आपका आरक्षण पर जो रोस्टर क्लियरेंस की जो बातें चल रही थी वो अब 50% पे है। अब 50% पे जब तक पूरा डेटा कंफर्म नहीं हो जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है ये रिज़ल्ट जारी नहीं करेंगे। और रिज़ल्ट को लेकर के भी जो चीज़ें चल रही थी कि आपका रिज़ल्ट सितंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा, बट अब जो है दोस्तों अक्टूबर लास्ट में कर दिया गया है। यहाँ पे कल की नोटिस में मैंने आप सभी को बताया भी था कि TRE 3 रिज़ल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा। 50% आरक्षण रोस्टर लागू। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका जो फाइनल आंसर की आई है, अगर हम PRT की बात कर लें या फिर 6 to 8 की बात कर लें, दोनों का फाइनल आंसर की आ चुका है और दोनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यानी अभ्यर्थी नाराज़ हैं इसको लेकर के। उनका कहना है कि हमने जिन क्वेश्चन पर चैलेंज किया था वो सभी क्वेश्चन जो है उनकी आंसर की चेंज नहीं हुई है, और हमने SCRT NCRT का जो प्रूफ दिया था उसके बाद भी आयोग ने उसको नहीं माना है। इसको लेकर के उन्होंने अपनी बातें भी पहुंचाई हैं BPSC तक, बट उनका जवाब है कि जो चीज़ें थी उन्होंने अपने एक्सपर्ट के द्वारा सारी चीज़ें फिर से चेक की गई हैं और बाकी सारी चीज़ें सही पाई गई हैं। तो वो जो है अब उसमें कोई करेक्शन नहीं होने वाला है। अब जो है सीधा आपका रिजल्ट आएगा। और इसको लेकर के अभ्यर्थी नाराज़ भी हैं। वे मांग कर रहे थे कि हमारा जो आपत्ति का जो है फिर से टाइम दिया जाए, फिर से करेक्शन के लिए आंसर की चैलेंज करने की टाइम दिया जाए, ताकि जो है हम फिर से उन सारे क्वेश्चन को जो है दिखा सकें, बता सकें। वरना फिर जो है अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है, तो हम फिर जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मगर BPSC इसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोल दिया है, जैसा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये सारी चीज़ें निकली कि अब जो है आपका जो फाइनल आंसर की वो जारी हो चुका है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे 9 to 10th और 11 to 12th का बचा हुआ है, तो ये आपका आज या कल की डेट में आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट दोस्तों, रिजल्ट की जो चीज़ें चल रही हैं वो कल मैंने आपको कंफर्म ही कर दी हैं कि ये चीज़ें अब अक्टूबर के 2nd वीक या फिर लास्ट में ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे इशू हैं इसको लेकर के। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट 25 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया गया है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगा। तो जो डेट दी गई है ना 25 Feb 2024, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस डेट से पहले के होने चाहिए, रेडी होने चाहिए। चाहे वो आपका रिजर्वेशन संबंधित हो, जैसे आरक्षण संबंधित हो, या फिर जो जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, ये सारे जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो इस डेट से पहले के होने चाहिए। EWS है। और अगर दोस्तों जो आपके डिग्री है, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने DLED BEd जो भी कर रखा है, तो वो आपका इस डेट के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वो भले आपकी मार्कशीट या फिर आपका सर्टिफिकेट बाद में आया हो, आपके कॉलेज से बाद में मिला हो, उससे कोई इशू नहीं होगा, बट जो रिजल्ट है ना वो इसके पहले का होना चाहिए। अगर इसके पहले का है, जैसे आपका CTET का ही रिजल्ट है, तो इसके बाद आया होगा तो वो मान्य नहीं होगा, इससे पहले का होगा तो वो मान्य होगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।